चुनाव के पहले सियासत की बिछाई बिसात। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह को विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर बीजेपी सरकार ने रायसेन जिले में समीकरण बदलने की पूरी कोशिश की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामपाल सिंह को बधाई देते हुए उनके कार्यकाल को सफल होने की शुभकामनाएं भी दी हैं। विधानसभा चुनाव को 3 महीने का समय बचा है और एक बार फिर सियासत के समीकरण बदलने के लिए नेताओं को पुरस्कृत करने का काम चल रहा है। सिसोदिया को एमएलए फंड से काम करने की मंजूरी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया जेल में होने के बावजूद लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। जेल में रहते हुए पटपड़गंज से विधायक सिसोदिया ने कोर्ट से क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए विधायक निधि से फंड जारी करने की इजाजत मांगी थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाई अहम बैठक। बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश पदाधिकारियों की कल 23 अगस्त को लखनऊ में बैठक करेंगी। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो प्रदेश स्तर से हो रही तैयारियों को रिव्यू करेंगी। 2024 को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। टमाटर के बाद अब रुला रहा प्याज। देश में महंगाई का मीटर नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। टमाटर ने लोगों को करीब 3 महीने पहले लाल करके रखा। अब टमाटर खुदरा बाजार में 20 से 30 रुपए तक आ गया है, लेकिन इसी बीच प्याज के भाव आसमान चढ़ने लगे हैं। इंदौर की निरंजनपुर मंडी में भी इसका असर दिखने लगा है, जहां प्याज महंगी हो चली है। यहाँ थोक व्यापारियों ने बताया कि प्याज आगे से ही महंगी आ रही है, इसलिए उन्हें भी ऊंचे दामों पर प्याज बेचना पड़ रही है। विजय चौधरी ने केंद्र को बताया धूम धड़ाके वाली सरकार। बिहार में हो रही जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन बीजेपी और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार सरकार के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने जातीय आधारित गणना मामले में मंगलवार को बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हम इस तरफ और उस तरफ नहीं है, लेकिन इस कवायद के कुछ परिणाम हो सकते हैं और इसलिए हम अपना जवाब दाखिल करना चाहेंगे। समझिए कि क्या स्थिति है, सोच लीजिए नरेंद्र मोदी की कितनी धूम धड़ाके वाली सरकार है। सफदरजंग अस्पताल में हुआ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। राजधानी दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में मिलने वाली इलाज की सुविधाओं की फहरिस्त में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की एक और सुविधा शामिल हो गई है। सफदरजंग अस्पताल में पहला और सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया, जो कि देश के किसी भी केंद्रीय अस्पताल में रहता है। सफलतापूर्वक किए गए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली के स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे साइबर क्राइम। दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग ने जागरूकता अभियान चलाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने और इसके खतरे से बचाव एवं सतर्कता के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक जरीज ताज ने एक सर्कुलर जारी किया है। ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत साउथ दिल्ली क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्कूलों से होगी। शिवराज सरकार की घोषणाओं पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष शिवराज सरकार की घोषणाओं पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग से प्रदेश की बीजेपी सरकार की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में किसी भी प्रकार की घोषणा करना सीधे सीधे मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने की श्रेणी में आएगा। आदिवासी महिलाएं गोबर से बना रही हैं राखियां। बाजार में अलग अलग वैरायटी की राखियां देखने को मिल रही हैं। उदयपुर में एक अलग प्रकार की राखी बनाई जा रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल भी है। आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं गोबर से राखियां बना रही हैं। बड़ी बात यह है कि रंग बिरंगी डिजाइन वाली इस एक राखी की कीमत मात्र 8 रुपए है। सनी देओल का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे चुनाव। फिल्म गदर 2 की सफलता के बाद फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल इन दिनों चर्चाओं में है। इसी बीच सनी देओल ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने ऐलान किया है वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल की तरफ से कहा गया है कि राजनीति में उनका मन नहीं लगता, इसलिए वो आगे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो सिर्फ फिल्मों में काम करना चाहते हैं। सनी देओल के ऐलान के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी अब अपना नया प्रत्याशी उतारेगी।
LIC ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लिया हिस्सा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि इसने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.660% हिस्सेदारी ले ली है। इसने ये हिस्सा डिमर्जर एक्शन के जरिए लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिमर्जर होकर अलग हुई कंपनियों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कल ही शेयर बाजार में एंट्री ले ली है और इसकी लिस्टिंग BSE और NSE पर हो चुकी है। MCA ने 50 करोड़ रुपए कमाने का ऑफर ठुकराया। वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारतीय सरजमी पर होना है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पास एक बार फिर विठल दिवेचा पवेलियन के लेवल 2 के लिए प्रस्ताव था, लेकिन इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम सेट गो और कटिंग एज ने 3 हॉस्पिटैलिटी वॉक्स के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल ये ऑफर 529 सीटों के लिए था। ड्रीम सेट गो और कटिंग एज अगले 10 सालों के लिए करार करना चाहती थी, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। प्रकाश राज के खिलाफ पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। एक्टर प्रकाश राज के खिलाफ कर्नाटक के बागलकोट जिले के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन पर किए गए ट्वीट को लेकर प्रकाश राज की काफी आलोचना हो रही है। इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। भारत NCAP के हुई शुरुआत। भारत NCAP की शुरुआत के चलते अब गाड़ियों को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग के लिए अपनी गाड़ियों को विदेश भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देश में बनी गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग भारत NCAP के तहत देश में ही दी जा सकेगी, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कौन सी गाड़ी सुरक्षा के लिहाज से बच्चों और बड़ों के लिए किसी दुर्घटना की स्थिति में कितनी सुरक्षित है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को SC से झटका। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हत्या के प्रयास वाले केस में दोष सिद्धि और सजा को निलंबित करने के केरल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद फैजल को अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर 6 हफ्तों में फैसला ले। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की 15 साल बाद हुई वतन वापसी। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 15 साल से अधिक समय तक स्वनिर्वासन के बाद मंगलवार को देश लौट आए हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार 74 वर्षीय थाकसिन 2001 से तब तक पद पर थे जब तक कि 2006 में सैन्य तख्तापलट में उन्हें पद से हटा नहीं दिया गया। वह 2008 में देश से बाहर चले गए। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ब्रिटेन में अवैध रूप से काम करते पकड़ा गया भारतीय शख्स। ब्रिटेन में एक भारतीय को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के नियमित निरीक्षण के दौरान एक पब में डोर सुपरवाइजर के रूप में अवैध रूप से काम करते हुए पाया गया, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई है। वॉर्सेस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनाई गई सजा में विक्रमजीत शर्मा को 250 पाउंड का फाइन और 100 पाउंड का विक्टिम सरचार्ज देने के लिए कहा गया। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें 1663.80 पाउंड अभियोजन खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया। इस बात की जानकारी यूके की सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी ने सोमवार 21 अगस्त को एक विज्ञप्ति में दी। पाकिस्तानी नेता ने चंद्रयान 3 मिशन का मजाक उड़ाया। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद से जहां देश गर्व से झूम रहा है, वहीं पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान और तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने भारत के इस मिशन का मजाक उड़ाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने भारत के चंद्रयान 3 पर निशाना साधते हुए कहा है कि चांद को देखने के लिए इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं होती है, चांद नजर आ जाता है, उसका लोकेशन पता होता है। अटलांटिका में मिला हिटलर का बंकर। गूगल मैप का इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने अटलांटिका में तथाकथित नाजी बंकर को ढूंढ निकाला है। उनका सबसे बड़ा दावा ये है कि नाजी जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर द्वितीय युद्ध से बचकर अटलांटिका में बने इस बंकर में रहने आ गया था। यहीं पर उसने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त बिताया। इस दावे ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। स्वीडन को तुर्की के राष्ट्रपति ने दी धमकी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने
स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना पर नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर पवित्र कुरान के अपमान की घटनाओं पर स्वीडन लगाम नहीं लगा पाता है तो इसकी नाटो सदस्यता में देरी हो सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार रविवार को हंगरी से तुर्की जाते समय एर्दोगन ने कहा कि स्वीडन को सबसे पहले स्टॉकहोम की सड़कों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वे अपनी सड़कों की देखभाल नहीं करते, उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, तो उन्हें हमें दोष नहीं देना चाहिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।